सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसीलिए जो सुखी होना है तो हम सबको कभी भी राग द्वेष के वश होकर पाप नहीं करना है। जब मन बेबस होकर करे कोई अनुचित काम, जब मन बेबस होकर करे कोई अनुचित काम, तब उसको न दिखता क्या होगा परिणाम। द्वेष से राग से कोई अनुचित कर्म करता है तब उसको वो पता नहीं चलता है कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए हमारे पीपा भगत ने एक पंक्ति कही, पीपा पापन कीजिए तो पुण्य किया सो बार। सबसे पहले पाप बंद करो। पीपा पापन कीजिए सो पुण्य किया सो बार, जो किसी का लिया नहीं तो दिया 12,000, जो किसी का लिया नहीं तो दिया 12,000। और इसीलिए हम सबको कहा है कि सांप से नहीं पाप से डरा करो, सांप से नहीं पाप से डरा करो। क्योंकि सांप से एक बार आदमी मरता है, पाप से अनेक बार मरता है और जन्मता है। पाप करता है अनेक बार मरता है और जन्मता है। और इसीलिए एक बात याद रखना कि हंस हंस कर किए हुए पाप का बदला रो रो कर चुकाना पड़ेगा। अभी जो दुर्योधन ने हंस हंस कर पाप किया ना, उसका परिणाम अभी रो रो कर चुकाना पड़ा। ये बात पक्की है। और तब सहन भी नहीं होगा, दुर्योधन से अब सहन नहीं हो रहा है। और एक बात ये भी याद रखना कि इकट्ठा किया हुआ जो धन वो साथ में कभी नहीं जाएगा, किंतु धन इकट्ठा करने के लिए किए हुए पाप अवश्य साथ में आएंगे, वो अवश्य साथ में आएंगे। और इसीलिए एक गुरु अपने शिष्यों से बारंबार ये बात करते रहते थे कि जो पाप करेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। नरक में मल मूत्र लहू पीप का कुंड भरा होता है, बहुत दुर्गंध आती है वो कुंड में से। तो जितना पाप करते हैं आदमी को उतना ही उसमें डुबो देते हैं। कम किया होता है तो घुटनों तक डुबाते हैं, यदि ज़्यादा किया है तो कमर तक कटी भाग तक डुबो देते हैं, और ज़्यादा किया है तो कंधे तक डुबो देते हैं, और बहुत ज़्यादा किया है तो पूरा उसको डुबो देते हैं। तो ऐसे ही कथा बारंबार होती रहती थी, चलती रहती थी। बाद में गुरु भी मरे, शिष्यों भी सब मरे, तीनों नरक के कुंड में इकट्ठे हो गए। तो एक शिष्य था वो कंधों तक डूबा हुआ था, और दूसरा था वो घुटनों तक डूबा हुआ था। तो पहले ने कहा कि हम दोनों ने पाप तो साथ में ही किए थे, तो तुम घुटनों तक हो और मैं यहाँ कंधों तक डूब गया, इसका कारण क्या? तो पहले ने कहा कि मैं तो गुरु के कंधे पर खड़ा हूँ, मैं तो गुरु के कंधे पर खड़ा, गुरु तो पूरे डूब गए थे। तो पाप जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है, देर सबेर जरूर सबको परेशान करता ही है। और इसीलिए जो बात बताई गई है कि एक प्रजायते जंतुः एक एव प्रलीयते, एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। एक ही अकेला जीव यहाँ लोक में आता है, अकेला ही जाता है, अकेला ही ये जो वो कोई काम करता है तो उसको अकेले को ही सुकृत भी भोगना पड़ता है और दुष्कृत भी भोगना पड़ता है। ये महाभारत का ही श्लोक है। एक पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः। एक आदमी पाप करता है और वो पैसा जो कमाता है वो उसका फल सब भोगते हैं। भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जो भोग करने वाले वो तो छूट जाते हैं, किंतु जो कर्म करने वाला है वो फंस जाता है। और इसीलिए कहा दिवसेनैव तत्कुर्यात्
येन रात्रो सुखम वसे। दिन में ऐसा काम करो रात को शांति से नींद आ जाए, चैन से नींद आ जाए। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रो सुखम वसे। अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। 8 मास ऐसा काम करना चाहिए कि 4 मास में आपको शांति से रह सके। और पूर्व वयसी तत्कुर्यात् येन वृद्ध सुखम वसे। जवानी में ऐसा काम करो वृद्धावस्था में शांति से रह सको। और यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येनामुत्र सुखम वसे। और पूरा जीवन ऐसा कार्य करना चाहिए कि इस दुनिया में भी सुखी रहो और मरने के बाद परलोक में भी सुखी रहो, ऐसा कार्य करना चाहिए। और ऐसा कार्य करना है तो कभी किसी से, पहली बात आज समझना, राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। नफरत की लाठी तोड़ो, यानी नफरत की लाठी। ये पूरी जिंदगी कई बार हम देखते हैं नफरत में ही व्यतीत होती है। नफरत की लाठी तोड़ो, ये जो कहा गया है अभी यहाँ युधिष्ठिर के और इसके जीवन में आप देखेंगे ना तो भी आपको दिखाई देगा कि युधिष्ठिर के जीवन में कहीं नफरत नहीं है, किसी के प्रति नफरत नहीं। नफरत की लाठी उसने तोड़ डाली है। और मैं देखता हूँ इस दुनिया में कोई कोई लोग जो होते हैं इतनी नफरत से जी रहे होते हैं। किसी किसी का जीवन हम देखते हैं कि उनको पूरे कोई संप्रदाय के प्रति नफरत होती है, पूरे संप्रदाय के प्रति। एक संप्रदाय में करीबन करोड़ लोग होते हैं, सभी के सामने उसको नफरत रहती है। किसी किसी को पूरे राज्य के साथ नफरत होती है। ये नफरत वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं होता है। इसलिए जो ये गाया गया है, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको। दुर्योधन में लालच का खंजर भी है और नफरत की लाठी भी है ना, लाठी भी है। जिद के पीछे मत तोड़ो, जिद के पीछे मत दौड़ो। तो उसमें जिद भी है, दुर्योधन में तीनों है, नफरत की लाठी भी है, लालच का खंजर भी है और जिद के पीछे दौड़ रहा है। और जिद्दी आदमी किसी का मानता नहीं है। मैं आपको पहले एक बात सुना दूं। एक मालिक के पास एक मुर्गा था और मुर्गा बहुत जिद्दी था। हर बार मालिक को परेशान करता रहता था, तंग करता रहता था। तो मालिक उब गए मुर्गे से। तो एक दिन मालिक ने सोचा कि इसको अब मैं कहीं बंद कर दूंगा, कैद कर दूंगा। तो एक टोकरी में मुर्गे को अंदर रख दिया और ढक्कन ढाँप दिया, बंद कर दिया टोकरी में। किंतु मुर्गा तो जिद्दी था। मालिक गए तो पीछे से निकल गया, वो टोकरी में से निकल गया, पीछे से निकल गया। फिर मालिक ने सोचा कि अब इसे तो ये निकल जाता है टोकरी में से, तो एक पिंजरा लाया मालिक और पिंजरे में इसको कैद कर दिया। किंतु मुर्गा तो जिद्दी था, तो फिर पीछे से निकल गया। तो मालिक ने सोचा कि अब मैं कमरे में बंद कर दूँ इसको। तो कमरे में बंद कर दिया और मालिक चले गए। तो मुर्गा तो जिद्दी था, फिर पीछे से निकल गया। तो फिर मालिक ने सोचा कि अब तो इसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मारकर मालिक उसको खा गया। किंतु मुर्गा तो जिद्दी था, मुर्गा तो फिर पीछे से निकल गया। तो जिद्दी लोग जो होते हैं यानी वो दुखी ही होते हैं। तो इस तीनों चीज दुर्योधन के पास थी, नफरत की लाठी, लालच का खंजर और जिद के पीछे दौड़। ये सब छूटेगा तो ही आदमी सुखी होगा। ये बात हम सब जीवन में याद रखेंगे। आज का जो ये प्रसंग है पूरा कर्म के बारे में मैंने जो थोड़ी कुछ बातें मुझे लगी वो आप सब लोगों को सुनाई। स्पेशली हम सब जो आजकल बहुत लोगों का ऐसा फ़ोन भी आता है, स्वामी जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैं सबको बोल नहीं सकता हूँ, किंतु दुख का कारण मुझे तो ज़्यादा कर्म ही लगता है। मेरे जीवन में कभी भी कुछ ऐसी घटना घटती है तो मैं मेरे जीवन में ही झांकता हूँ कि कहीं ना कहीं आज हमको ये लगता है कि यहाँ हमारी कोई गलती नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं कोई गलती का परिणाम
भगवान कैसे कैसे कहाँ कहाँ से देते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है।